Hey guys, what's up? Welcome back once again. In this video, we proceed previous lecture, which is LCM and HCF. Okay, so in previous video, we discuss everything about LCM, and now today we solve question based on LCM. So let us start now. First question of this video is, you can see, okay. इसमें क्या निकालना है? मसा निकालना है। नहीं, हम पहले लसा का तो कर रहे हैं ना, तो मसा नहीं करेंगे, इसको पास कर देते हैं। ये क्या है? हाँ ठीक है, देखिए इसमें लिखा है कि 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं। उनके कदम क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय कर सकें। ठीक है, तो ये कितनी हमें तय करना है। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है। पहली बात, जो भी दिया है, क्या क्या दिया है, 63, 70 एंड 77, इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लीजिए, बस वही इसका उत्तर हो जाएगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं? पहले, ये कौन सा मेथड है? डिवीजन मेथड। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 63 कटेगा नहीं, और ये 70 कटेगा 35, 77 भी नहीं कटेगा। फिर 3, फिर 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। फिर 3 लीजिए, 3 7 21, ये 35 भी नहीं कटेगा, 77 भी नहीं कटेगा। अब 3 के बाद कौन सा आता है प्राइम नंबर? 5, 5 से ये 7 भी नहीं कटेगा, 5 7 35, और ये भी नहीं कटेगा। अब कौन सा आएगा इसके बाद प्राइम नंबर? 7, 1 1 11। अब ले लीजिए 11, तो ये नीचे सब क्या आ गए? 1 1 1। तो आपका जो एलसीएम हो गया वो क्या हो गया? एलसीएम इक्वल टू क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा? देखिए 2 3 6, 3 18, 18 5 90, 9 7 63, यानी 630 गुणे 11, कितना आ जाएगा ये? 0 33 69। यानी इतने सेंटीमीटर जब वो चलेंगे ना, तो एक दूसरे के जो एक समान दूरी है वहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर चलना है, मतलब एक साथ मिल जाएंगे। ये 63 वाले को भी ना चलना है, और 70 वाले को भी, और 77 वाले को। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, जैसे अब ये दूरी के लिए तो कह दिया है, अगर यही घंटी में चेंज कर दिया जाए तो, मतलब घंटी बजती है 63 सेकंड के बाद, एक बजती है 70 सेकंड में, एक बजती है 77 वाले में, तो वो एक साथ कब बजती है? इस तरह के क्वेश्चन जो आगे हैं अभी, इस टाइप के क्वेश्चन को आप सीधे लॉसा निकालना होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये क्या कह रहा है? हाँ, लिख रहा है कि 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की है। ठीक है, उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में 200 सेकंड, और एक ने 300 सेकंड, एक ने 360 सेकंड, और एक ने 450 सेकंड लगाए हैं। ठीक है, तदनुसार वे दोबारा पहली बार अपने प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिल पाएंगे? मतलब देखिए इसमें कह रहा है कि वो मिल पाएंगे। ठीक है, तो क्या निकलना है? एलसीएम सीधे भाग विधि आप अपना लगाइए। क्या है? 200, 300, 360, और है 450। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? 2 से कटेगा 100, 150, फिर ये, फिर 2 आएगा 50, 75, 90, फिर 2 आएगा 25, 75, 45, 225। अब आएगा क्या? 3, 25, ये भी 25 हो गया, ये 15 हो गया, और ये 3 5 15 हो गया। ठीक है, फिर 3 आएगा 25, ये भी 25 हो गया, 3 5 15,
और ये 25 बचे 75, हाँ 25 3 75, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, 5 आएगा आपका, क्या आएगा ये 25, ये भी 5 बार जाएगा, 1 हो गया, ये भी 5 हो गया, फिर 5 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये सब 1 हो गए, यानी हमें सब 1 तक ही तो पहुंचना होता है। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा क्या हो गया, 1 2 3, यानी 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 के पावर 3 को क्या लिखेंगे 8, ये 9 और ये 25, तो ये 8 9 72 गुणे 25, 25 दूनी 50, 5 हो गया क्या कैरी, और 25 सते 175 और 5 180, यानी 1800 सेकेंड में वो फिर एक दूसरे से मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गया। अब देखिए इसको करने का सबसे छोटा तरीका क्या होगा, एक तो ये भाग विधि हो गया, किया जाता है इसमें कि सबसे पहले देखिए इसको हम मिटा देते हैं या आगे बढ़ा दें, चलिए इतना में हो जाना चाहिए। कौन कौन से अंक हैं, 200 300 360 450, ठीक है। क्या है 200 300 360 और 450, ठीक है। इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को देख ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या है 450, अब देखिए 450 जो है 200 से पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं, तो नहीं कट रहा है, तो कोई ऐसा अंक है जो कि इसको कटने नहीं दे रहा है, तो वो क्या है, ठीक है। तो वो संख्या क्या है 4 है, 4 इसको कटने नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी तो 200 से कट जाएगा, कैसे 4 चौके 16 और 2 1800 हो गए, तो ये पूरा पूरा कट गया। अब देखिए 300 से ये पूरा पूरा कट रहा है क्या, देखिए अगर 300 को आप 150 गुणे 2 लिख दीजिए तो 1 2 से तो ये 4 कट रहा है और 150 से ये 450 कट रहा है, यानी ये भी कट गया। अब ये 360 को ले लीजिए, तो इनका करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 9 चौक 36, हाँ ये 90 गुणे, अगर इसको क्या लिखेंगे 90 गुणे 4, तो 90 से तो ये कट रहा है और 4 से ये कट रहा है, इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का जो एलसीएम है क्या हो गया, यही हो गया। अब इसी का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 4 चौके 16 2 18, देखिए इतने में ये उत्तर आ गया। तो आपको एग्जाम में ये भाग में ही तो लंबा पड़ जाएगा ना, लेकिन अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा। तो ये तरीके को सीखिए कि सबसे बड़ी को लीजिए, फिर एक एक से काट काट के चेक करिए, जो संख्या नहीं कट रही है उसी को मल्टीप्लाई करते जाइए, ठीक है। तो बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। जैसे बताते हैं अभी हम एक और, अभी हमने शुरू में क्या लिया था, 12 लिया था और 16 लिया था और 24 लिया था। हमने क्या किया कि सबसे बड़ी संख्या ले लिया 24, हमने मान लिया कि एलसीएम, अब 12 से चेक करिए, तो 12 दूनी 24 कट गया। 16 को लीजिए तो 16 से तो कट नहीं रहा, तो 16 का फैक्टर करिए, तो 8 गुणे 2 अगर कर दे 16 को, मतलब 8 गुणे 2, तो 8 से तो कट रहा है, 2 से नहीं कटा, तो इसी में 2 का बस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 24 दूनी 48, यही इसका एलसीएम हो गया। उतना ये ताम झाम करने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ रही है। देखिए अगर आप तरीका सीखे हैं तो एग्जाम में आपका समय बचाएगा, ताकि आप और अधिक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये तरीका आपको पता हो गया, तो इस पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, मैं खुद करा भी रहा हूँ। इसके बाद अभी तो सिलेबस चल रहा है, अभी मान लीजिए ये एलसीएम की तो दूसरी ही क्लास है, इसके पिछले क्लास में उसका पूरा डिटेल बताया गया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देख करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहला देख लेंगे तो मेथड सीख जाएंगे, जिससे ये वीडियो आपको, मतलब इसमें जितने क्वेश्चन है सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। देखिए कहीं भी कोई भी हो, अगर आप सीक्वेंस से चलेंगे तो कोई कठिनाई नहीं होगी। अब मान लीजिए इसका पहला क्लास आपने पढ़ा ही नहीं, आप सीधे इस क्लास में आ गए, कैसे सॉल्व करोगे भाई बताओ। अगर पीछे पहले कभी पढ़ रखे हो तब तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर नहीं पढ़े हो तो एकदम नहीं होगा, ठीक है। तो आप कोई भी चैप्टर अगर शुरू हो रहा है तो आप पहले वीडियो से ही देखिए, ताकि आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ और एग्जाम में क्वेश्चन हल कर पाएँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये आ गई घंटी वाली, अभी हम आपसे कह रहे थे घंटी वाला आएगा। देखिए लिखा है कि 3 घंटी है जो क्रमशः 30 45 और 60 सेकंड के नियमित अंतराल पे बजती है, ठीक है। अगर वे एक साथ दोपहर 1 बजे बजती हैं तो वे एक साथ दोबारा कब बजेंगी। देखिए
इसने कह दिया कि घंटी, तो घंटी तो बजेगी। अगर ये होता कि 30 सेकंड में ये दूरी तय करते, ये दूसरे से कब मिलेंगे, तो वो तो मिलेंगे वहां पर। तो जब भी घंटी वाले क्वेश्चन आए अगर इस तरह के हैं तो उनका सीधे एलसीएम निकालिए, कुछ नहीं करना है। अब देखिए क्या क्या है, 30, 45, 60। हमको क्या निकालना है, एलसीएम। अभी हमने कहा कि बड़े को ले लीजिए, तो 60 हो गया। 60 क्या 30 से कटता है, ये तो पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है। 45 को देखिए, तो 45 का फैक्टर लिख दिए 15 गुणे 3, 15 से दिए 60 कट रहा है, 3 बच रहा है, तो यानी इसमें 3 से होगा मल्टीप्लाई, ठीक है, हो जाएगा 180। अब सेकंड है तो सेकंड लिखेंगे ना, यानी 180 सेकंड के बाद वो फिर एक दूसरे के साथ घंटी बजेगी। तो अब क्या होगा, ये 180 सेकंड में भाई कितने मिनट है, क्योंकि मिनट की बात हो रही है, ठीक है। तो मिनट में बदलने के लिए क्या होता है आपको तो पता ही है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, ठीक है। और 1 घंटा इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। और 1 दिन इक्वल टू 24 घंटा, ठीक है। अगर ये कहा जाए कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, तो सेकंड में तो क्या हो जाएगा 3600 सेकंड। अब देखिए 180 सेकंड है, इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से देंगे भाग, तो क्या आ जाएगा 3 मिनट। यानी अगर वो 1 बजे बजे थे एक साथ में, तो 3 मिनट बाद बच जाएंगे, यानी आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, 1:03। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आ गए, ये क्या है, इस क्वेश्चन में लिखा है कि 4 घंटियां 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, ठीक है। वे चारों इकट्ठे अगर 12 बजे से बजना प्रारंभ करती हैं, तो वे किस समय फिर से इकट्ठी बजेंगी, ये बनेंगी लिखा है, बजेंगी, ठीक है। देखिए तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो क्या है, ये 4 है, 6 है, 8 है और 14 है। देखिए जब अंक छोटे हों तो आप भाग विधि से भी तुरंत निकाल सकते हैं। कैसे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 सते 14, फिर लीजिए 2, 2 1 कम 2, फिर ये 3 तो रह ही जाएगा, 2 दूनी 4, 7, फिर 2 ले लीजिए 1 3 1 7, फिर ले लीजिए 3 1 1 1, और ये हो गया आपका 7, फिर ले लीजिए 7। तो यही हो गया आपका एलसीएम। तो क्या आ गया, एलसीएम इक्वल टू 2 1 2 3, यानी 2 के पावर 3 इंटू 7, ठीक है, आ जाएगा 8 गुणे 21, 8 कम 8 दूनी 16, 168 सेकंड, ठीक है। अब देखिए 168 सेकंड है, इसमें क्या लिखा है, मिनट और सेकंड, तो कितना हो जाएगा ये 2 मिनट 48 सेकंड। तो 12 बजे एक साथ बजी थी, तो अगली बार 12:02 और 48 सेकंड में एक साथ बजेंगी घंटी, ठीक है। अगला देखिए, देखिए ये भी घंटी है, यहाँ घंटे के कई क्वेश्चन हो गए। चलिए क्या लिखा है, अंतराल में बजती है तदनुसार छत, देखिए थोड़ा सा इसमें घुमा दिया, एक साथ कब बजती हैं। अब देखिए 36 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी। अब देखिए क्या है, ये 3 6 9 12 और 15। तो पहले तो लीजिए एलसीएम, 2 3 9 6 और ये 15, फिर ले लीजिए 2 3 3 9 2 3 6 15, अब 3 ले लीजिए 1 1 1 5, फिर 3 ले लीजिए 5, अब फिर 5 ले लीजिए, सब 1 हो गए। तो ये हो गया एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम क्या लिखेंगे, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5, तो ये क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 गुणे 9 गुणे 5, तो 5 चौक 20, 180 हो गया ये, यानी 180 सेकंड में एक बार वो बजती हैं। अब देखिए इसने 36 मिनट दे रखा है, ठीक है। अब देखिए लिखा है कि 36 मिनटों में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी। अब देखिए 180 सेकंड पे एक बार बजेंगी वो, ठीक है। यानी
180 सेकंड में यानी क्या 3 मिनट हो गया ये। 3 मिनट में एक साथ वो बजेंगी। ठीक है, तो अभी क्या है, अब देखिए अगर 36 मिनट दिया है तो 3 से भाग दे दीजिए, यानी 12 बार तो बजेंगी। ठीक है, और पहले मान लीजिए एक बार यहीं तो एक बार बजेंगी, टन यहाँ हो गया, फिर तो ये 3 पे फिर टन टन ऐसे ही तो होता जाएगा। तो ऐसे लिखिए, आप देखिए पहले तो ये 0 पे एक साथ बज गई, ठीक है, फिर 3 पे एक साथ बजेंगी, 6 9 है 12 ऐसे ही बजेंगी, फिर 15 फिर 18 फिर 21 फिर यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ये 24 फिर 27 30 फिर 33 और फिर 36। गिन लीजिए, एक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी इसका आंसर हो गया 13। तो एग्जाम में ये नहीं करना है, आपको 36 मिनट दिया है, 3 मिनट में एक बार बजते हैं, भारतीय 36 और एक तो शुरुआत की ही हुई, 13 मिनट में मतलब 13 बार ये बजेंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड होगा और क्लियर हो जाएगा आपको। अब देखिए ये 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, क्या लिखा है ये 2 4 6 8 10 12, इनका निकालिए सीधा एलसीएम। देखिए हमने भाग विधि हर जगह नहीं लगाने हैं, ये छोटे छोटे अंक है तो हमने यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर वही मल्टीप्लाई वाला सबसे बेटर है आपके लिए। ये 4 5 6 फिर 2 लीजिए, 1 1 3 2 5 3, ठीक है, अब ले लीजिए फिर 2, 1 1 3 1 5 3, अब फिर ले लीजिए 3 1 1 1 फिर 1 5 1, अब ले लीजिए 5, अब क्या हो गया ये 5 है, सब के सब हो गए क्या 1। अब देखिए तो इसका एलसीएम क्या हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये क्या हो गया, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 24 25 120, यानी 2 मिनट में एक बार ये बज रही है। क्या हो रहा है 2 मिनट में एक बार ये बज रही है, ठीक है, 2 मिनट में एक बार। तो कितना दिया है 30 मिनट में 15 बार तो ऐसे ही हो गया, ठीक है, और एक शुरू वाला यानी 15 + 1 = 16 बार ये घंटा बजेगा। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना है। अब देखिए अगर ये भाग विधि से तो हमने इतना लंबा चौड़ा लिख दिया एलसीएम के लिए, आप चाहें तो वो मल्टीप्लाई वाला तरीका देखिए मैं यहाँ लगा रहा हूँ, फिर से देख लीजिए एक बार, मल्टीप्लाई से एलसीएम कैसे निकाल देंगे आप, तुरंत निकल जाएगा वो भी। देखिए क्या है 2 4 6 8 10 एंड 12, तो बड़ा संख्या ले लीजिए 12, देखिए 2 से कट रहा है कट गया छोड़ दीजिए, 4 से कट गया छोड़ दीजिए, 6 से कट गया छोड़ दीजिए, 8 से 4 दूनी 8, 4 से तो कट गया 2 बच गया, 3 2 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए ये 10 है, 2 कट गया 5 नहीं हो रहा है 5 लिख दीजिए, 12 है तो 12 से 12 कट गया, तो यही हो गया इसका एलसीएम का। ठीक है, अब एलसीएम क्या आ जाएगा ये 12 दूनी 24 + 120, उतना बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं, 120 सेकंड का मतलब हो गया 2 मिनट। अब यहाँ से सीधे आप यहाँ आ जाइए। ठीक है, तरीका देखिए लगाने के, कोई भी क्वेश्चन आएगा इस तरह से आपके पास, लगाने के तरीके, हमें क्या करना, प्रोसेस थोड़ी देखना, हमको आंसर से मतलब है और कम टाइम में कितना जल्दी लगाएंगे ताकि आप और अनदर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये तो कर लिए थे हम लोग, ये बचा है क्या, देखिए इसको, ये भी हो गया था। चलिए देखिए एलसीएम के इतने क्वेश्चन थे, हम और भी क्वेश्चन आपको लगवाएंगे। ठीक है, एलसीएम में अभी इसमें तो इतने ही थे तो इतने अलग हो गया ये, तो एलसीएम के करीब हमें लगता है कि 15-16 क्वेश्चन तो हो गए होंगे, और भी क्वेश्चन आपको लगवाएंगे एलसीएम के। ठीक है, तो इस वीडियो को यही रखते हैं और अगले वीडियो में हम एचसीएफ भी पढ़ेंगे। ठीक है, पहले एचसीएफ पढ़ेंगे, फिर उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर मिक्स दोनों का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये तो एलसीएम का हो गया। ठीक है, अब एचसीएफ पढ़ना है। चलिए, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप और लोगों को भी जोड़िए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और देखिए वीडियो को आप शुरू से ही देखिए, ये नहीं कि आप बीच में, जैसे सीरीज इसमें पढ़ रहा है ना 1 2 3 4 करके, तो आप 1 से ही शुरू करिए, सीधे 2 देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, 3 देखेंगे तभी नहीं आएगा, 1 2 3 सीक्वेंस वाइज चलेंगे आसानी से। अब बहुत सिंपल वे में, जितना सिंपल हो सकता है मैं बता रहा हूँ,
अगर अब भी आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है। फिर भी नहीं क्लियर हो रहा है तो आप हमें कमेंट करिए, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इंस्टाग्राम की आईडी बहुत जल्दी आपको दे रहा हूँ, ताकि आप इंस्टाग्राम पे भी सीधे मैसेज भेज सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है, और हम उसी पे आपको रिप्लाई दे देंगे। चलिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।